Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 11 of Advanced Fashion Designing course, and today's topic is about the basic handwork or basic stitch. Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 11 of Advanced Fashion Designing course, and today's topic is about the basic handwork or basic stitch. हमें different students की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो रही थी कि हमें आप जो है बेसिक हैंडवर्क भी सिखाएं, तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक वीडियो बना के अपने कोर्स में इंक्लूड कर दें। बेसिक हैंडवर्क में आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो कवर अप होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हेमिंग आ जाती है, आपका जितना भी हैंडवर्क है, जितना भी आप हाथ के जरिए जो भी वर्क करते हैं, फैब्रिक एम्बेलिशमेंट हो गई, इसके अलावा फैब्रिक पेंटिंग भी हो गई। फैब्रिक पेंटिंग भी हम अपने प्रीवियस कोर्सेज और अपने इस कोर्स की प्रीवियस क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम फैब्रिक पेंटिंग को कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया था कि फैब्रिक पेंटिंग क्या होती है और आप किस तरह से फैब्रिक पेंटिंग करते हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता है कि फैब्रिक पेंटिंग क्या है और आपने किस तरह से फैब्रिक पेंटिंग को करना है, हैंड पेंटिंग किस तरह से करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जो कि हैंडवर्क से रिलेटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हेमिंग है, आपका एंकर वर्क है, इसके अलावा आपके जो भी फैब्रिक एम्बेलिशमेंट है, आपने कोई मोटिव अटैच करना है, आपने अपने ड्रेस डिजाइन के अंदर कोई पर्ल अटैच करना है, कोई सीक्वेंस का आपने काम देना है, तमाम चीजें हम अपनी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज हेमिंग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं हेमिंग। हेमिंग को हम जो है आम अल्फाज में तुरपाई भी कहते हैं, और जो कि आपके ड्रेसेस पे जो है आप करते हो, हाथ से आप सिलाई करते हो, इसको हम कहते हैं तुरपाई या हेमिंग। हेमिंग जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है विजिबल हेमिंग और एक होती है इनविजिबल हेमिंग। हम दोनों तरह की हेमिंग को इस वीडियो में देखेंगे कि विजिबल हेमिंग को किस तरह से करते हैं और इनविजिबल हेमिंग को किस तरह से करते हैं। आप कोई भी एक बड़ा कपड़े का पीस ले लें और उसको इस तरह से छोटे से पीसीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें, और ये मैंने जो है 4 पीसीज लिए थे बेस्टिंग सिखाने के लिए और हेमिंग सिखाने के लिए। 4 पीसीज ये हैं, और बाकी में जो है वो हम आपको एम्ब्रॉयडरी करके थोड़ा सा हैंडवर्क करके दिखा देंगे। अब इन 4 पीसीस पे हम एक पीस पे हम अपने करेंगे विजिबल हेमिंग, एक पे करेंगे इनविजिबल हेमिंग, एक पे करेंगे बेस्टिंग का इवन स्टिच और एक पे करेंगे बेस्टिंग का अनइवन स्टिच। हेमिंग के लिए आपके पास जो है एक थ्रेड होना चाहिए। आप कोई भी कलर, किसी भी कलर का थ्रेड ले सकते हैं। ये एक लाइट कलर का हमने फैब्रिक लिया था, इसीलिए हमने एक डार्क कलर का थ्रेड लिया है ताकि आपको इसके ऊपर इजीली दिखाई दे सके स्टिच। और ये सुई आप नीडल देख सकते हैं कि ये एक अलग से तुरपाई की नीडल आती है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी बहुत शार्प एज होती है और ये सिर्फ जो है आपके हैंडवर्क के लिए यूज़ होती है। अब ये मैंने अपने कपड़े का जो पीस लिया था इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर मैं आपको हेमिंग करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो उसको प्रेस करके भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हेमिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। चाहे तो आप इसी तरह से फोल्ड करके कर सकते हैं हेमिंग को, जिस तरह से आपके लिए आसानी हो। अच्छा, बहुत से हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो जब स्टार्ट करने लगती हैं तो वो ये गलती लाजमी करती हैं कि वो सिंगल धागा नहीं डालती हैं, बल्कि डबल धागे से जो है वो हेमिंग को करने की कोशिश करती हैं और डबल धागे से तुरपाई यानी हेमिंग को करती हैं। लेकिन हेमिंग के लिए हमेशा आपने सिंगल धागा डालना है, और ये सिंगल धागा डालने का तरीका भी मैंने दिखा दिया कि आप इस तरह से सिंगल धागा डालेंगे जब भी आपने हेमिंग करनी है। सिंगल धागा आप इस तरह से डालेंगे सुई में कि आपका एक जो एंड है धागे का वो छोटा होगा और एक एंड बड़ा होगा। जो बड़ा एंड होगा उसके एंड पे आप इस तरह से नॉट लगा लेंगे, और उसके बाद जो है हम अपनी हेमिंग को स्टार्ट करेंगे।
अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करा कि जहाँ से हमने जो है तुरपाई करनी है, जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है, उसके बिल्कुल नीचे जो आपका कपड़ा है उसका बिल्कुल एक तार यानी उसका बिल्कुल एक थ्रेड लेंगे या 2 थ्रेड आप ले सकते हैं। और ये हमने जो है अब आपने यहाँ पर जो है डिस्टेंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने इसी तरह से कपड़े के बिल्कुल नीचे से 1-2 सिलाई ली, 1-2 कपड़े का जो धागा है वो हमने थ्रेड लिया और उसके बाद हम सुई को बिल्कुल स्ट्रेट करके निकालेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सुई को इस तरह से टेढ़ा करके निकाल रहे होते हैं, तो आपने नीडल की डायरेक्शन का हमेशा ख्याल रखना है। अब आप इसकी बैक पे भी देख सकते हैं कि आपको धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल इनविजिबल होगा। इसी तरह से आपने डिस्टेंस का ध्यान रखना है। और सेकंड वन जो है आपने अपनी नीडल की डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि आपकी कहीं सुई जो है वो डायगनली ना जा रही हो, बल्कि आपकी सुई जो है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। और इसको इसी तरह आपने बिल्कुल एंड तक करना है। हम जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा सैंपल करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से करना है। मैंने इसको यहीं तक करके दिखाया था। और एक और बात मैं बताती चलूँ कि जिस तरह हमने स्टार्टिंग में जब हमने अपने स्टिच को लॉक किया था, इसी तरह से जब हम एंड करेंगे अपनी हमारी जो हेमिंग जब एंड हो जाएगी उसको भी हम इसी तरह लॉक करेंगे। ये हमारी हो चुकी है विजिबल हेमिंग। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी इनविजिबल हेमिंग। जी, तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि लेंथ वाइज रेंज और विड्थ वाइज रेंज क्या होता है कि ये आपको जो है आपके फैब्रिक की डायरेक्शन बताने में मदद देता है। इस फैब्रिक को मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसके ऊपर लाइंस लगी हुई थी और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ही ईजी हो गया था इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर लाइंस लगी हुई थी। तो जो भी आपका जैसे ये लाइन वाला जो है हमारा फैब्रिक है, तो आपने इसकी डायरेक्शन इस तरह से लेंगे, लेंथ वाइज लेंगे, विड्थ वाइज नहीं ले सकते आप इसको। इसी तरह से जो प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रिंट बना हो, तो उसको भी आप लेंथ वाइज ही लेते हैं, उसकी डायरेक्शन को देख के लेते हैं कि ऐसा ना हो कि उसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड हो, यानी शोल्डर वाली साइड पे वो प्रिंट जा रहा हो और आप उसको दामन की साइड पे कर दें। तो ये डायरेक्शन को समझाने के लिए जो है वो मैंने इस लाइन वाले फैब्रिक को जो है वो चूज किया था। अब ये हम इनविजिबल हेमिंग कर रहे हैं और इसकी स्टार्टिंग भी हमने उसी तरह से की है जिस तरह हमने विजिबल हेमिंग में की थी, कि सबसे पहले जो है वो हमने लॉक कर लिया है, अपना जो हमारा स्टिच है उसको लॉक कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मैं कपड़े के अंदर जो है वो सुई को इस तरह से गुजारूंगी और डिस्टेंस का आपने इसमें भी ख्याल रखना है जिस तरह हमने विजिबल हेमिंग में रखा था। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा थ्रेड है वो इनविजिबल है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, इसीलिए इसको इनविजिबल हेमिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका जो थ्रेड होता है वो इनविजिबल होता है। आपने इसी तरह से अपनी हेमिंग को जो है वो जारी रखना है और जब तक एंड ना हो जाए तब तक आपने करना है। और एंड पे उसी तरह से आप लॉक कर देंगे अपने स्टिच को, यानी एक ही जगह पे 2-3 बार सिलाई करके। अब हम करने वाले हैं बेस्टिंग। बेस्टिंग जो है वो आपके ज़्यादातर यूज़ होती है आपके फैंसी ड्रेसेस में, और हम हेमिंग के लिए जो है वो अपना सिंगल धागा जो है डालते थे, लेकिन अपना बेस्टिंग के लिए जो है वो हम डबल धागा करेंगे। तो डबल धागा करके आप एंड पे नॉट जो है वो लगा लें। उसके बाद हम अपनी बेस्टिंग को जो है वो स्टार्ट करते हैं।
बेस्टिंग के लिए भी हम अपने फैब्रिक को उसी तरह फोल्ड करेंगे जिस तरह हमने हेमिंग के लिए किया था। आप चाहे तो इसे वैसे ही फोल्ड कर सकते हैं हाथ से, या चाहे तो आप इसे प्रेस कर लें। अब स्टार्टिंग हमने इसी तरह की है कि सबसे पहले हम अपने जो हमारा स्टिच है, अपना थ्रेड है, उसको हम लॉक कर लेंगे। और ये जो नॉट है इसको हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपने हमेशा अपने काम को नीट एंड क्लीन रखना है। तो ये जो नॉट होती है इसको हम कपड़े के अंदर ले जाते हैं ताकि वो बाहर ना आए और नजर ना आए। ये हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे कि सुई को हम इस ऊपर वाला फैब्रिक जो हमने फोल्ड किया था उस फैब्रिक के अंदर से गुजारेंगे। याद रहे कि जिस तरह हमने हेमिंग में अपने डिस्टेंस का ध्यान रखा था वैसे इसमें भी रखेंगे। ये आपने एक डिस्टेंस के हिसाब से एक बड़ा सा स्टिच लिया, जिस तरह हम हेमिंग में ले रहे थे, ये आपने स्टिच लिया और ये आपने डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये हमने स्टिच लिया और इसमें से हम 3-4 धागे जो हैं वो इकट्ठे उठा के उस सुई को इस तरह से गुजार लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने स्टिच को जो है वो करते जाएंगे जब तक एंड ना हो जाए। एंड पे जो है वो हम अपने जो हमारा धागा है इसको हम वापस बाहर निकालेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब ये मैं आपको लॉक करने का तरीका बता रही हूँ कि आप ये देखें, मैंने आपको कहा था फैब्रिक से बाहर आ जाएंगे, ये हम उस फोल्डेड फैब्रिक से बाहर आ गए। अब हम यहाँ पर इस स्टिच को, अपने थ्रेड को जो है वो लॉक कर देंगे। एक ही जगह पर हमने 2-3 बार सिलाई की, उसके बाद ये लॉक हो जाता है, यानी आपकी सिलाई जो है, आपका जो धागा है वो निकलेगा नहीं। अब हम करने लगे हैं बेस्टिंग का अनइवन स्टिच। पहले हमने बेस्टिंग की थी इवन स्टिच में, अब हम करने लगे हैं अनइवन स्टिच। इसी तरह आप अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे जिस तरह हमने हेमिंग में भी किया था और अभी हमने बेस्टिंग के इवन स्टिच में किया था। चाहे तो उसे प्रेस कर लें। और स्टार्टिंग का तरीका हर एक उसमें सेम होगा कि आपने हेमिंग में भी सबसे पहले थ्रेड को लॉक कर देना है, अपने नॉट को जो है वो आपके फैब्रिक के अंदर कर देना है ताकि वो आपका जो काम है वो नीट एंड क्लीन हो, और थ्रेड को लॉक कर देना है। हर एक स्टेप में आप इसी तरह से थ्रेड को लॉक करेंगे और इसमें भी हम इसी तरीके से फैब्रिक के अंदर अपनी सुई को जो है ले जाएंगे। हम चाहते तो आप लोगों को जो है वो पिक्चर्स शेयर कर सकते थे आप लोगों के साथ स्क्रीन पे कि ये इवन स्टिच होता है, ये अनइवन स्टिच होता है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ लाइव ट्यूटोरियल शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरह किस स्टिच को आपने लेके जाना है। हर स्टेप हम आपको साथ साथ करके दिखा रहे हैं। अब आप पहले जो काम कर रहे थे वो आप अपने फोल्डेड कपड़ा जो था उसी के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि जितना डिस्टेंस हम हेमिंग में रखते हैं उतना ही डिस्टेंस आप रखें और नीचे अपनी नीडल को ले जाएंगे, अपनी सुई को नीचे ले जाएंगे और ये कुछ इस तरह से आपके सामने थ्रेड फ्रंट और बैक साइड पे आता जाएगा। ये कहलाता है अनइवन स्टिच। इवन स्टिच पे आपका बैक साइड पे कोई थ्रेड नहीं आता है, लेकिन अनइवन स्टिच में आपका बैक साइड पे इस तरह से थ्रेड आता जाता है। और इसी तरह से बिल्कुल आप अपने स्टिच को करते जाएंगे जब तक आपका जो काम है, आपका फैब्रिक जो है वो एंड ना हो जाए। और इसको करने के बाद जब आप एंड पे पहुंच जाएंगे फिर आप उसी तरह से अपने स्टिच को, अपने थ्रेड को लॉक करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं कि वो जब थ्रेड को लेते हैं बेस्टिंग में, इवन स्टिच हो या अनइवन स्टिच हो, तो वो धागे को बहुत ज्यादा खींच देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना कि धागे को खींचना नहीं है आपने बिल्कुल भी। हेमिंग में भी यही करती हैं कुछ स्टूडेंट्स के, धागे को बहुत ज्यादा खींच देती हैं तो वो जो फैब्रिक है वो पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने लॉक करके अपने फैब्रिक थ्रेड जो है वो हमने अपना तोड़ लिया है। अब बारी आती है हमारे उस पार्ट की कि हम आपको थोड़ा सा हैंडवर्क करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अपनी ड्रेस पे जो है डिजाइन देना चाह रहे हैं, कोई शीशा वर्क देना चाह रहे हैं या कोई एम्ब्रॉयडरी देना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको करके दिखा दे, एक आइडिया दे दें आप लोगों को। पूरा तो हम आपको करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखा देंगे, जिसके लिए हमने मिरर्स ले लिए हैं। जिन चीजों का हम यूज करने लगे वो मैं आपके सामने दिखा देती हूँ कैमरे पे। हमने मिरर्स ले लिए हैं। ये हमारा गुटा कोन जो कि हम अपने फैब्रिक पेंटिंग क्लास में जो है वो देख चुके हैं, बता भी चुकी हूँ कि गुटा कोन जो है ये चेम कलर होता है, चेम कहलाता है, गुटा कोन कहलाता है। तो ये इजली मार्केट में मिल जाता है। वैसे तो ये मोस्टली जो अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक और व्हाइट, इन 4 शेड्स में जो है, इन 4 कलर्स में जो है वो मोस्टली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। लेकिन बाकी कलर्स भी अगर आप चाहें तो आपको मिल जाता है।
इसके अलावा ये एंकर थ्रेड कहलाता है जो कि एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज किया जाता है। एक रेशमी थ्रेड भी आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है वो ये एंकर थ्रेड होता है। ये आपके पास डिफरेंट कलर्स में होता है। मैंने ब्लैक कलर जो है वो मेरे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल था, तो मैंने ब्लैक कलर में ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। अब जो है हम आपको थोड़ा सा हैंडवर्क करके दिखा देंगे कि आप किस तरह से अपने ड्रेस में कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर शीशा वर्क करेंगे, ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वही बात आ जाती है कि हमारी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हम अपनी वीडियो को कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट रख सकें उतना हम इसको रखें। इसलिए हम थोड़ा बहुत करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह किस काम को करना है। आप इस तरह फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो है वो शीशे को स्टिक करते जाएंगे अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक ग्लू ही यूज कीजिएगा, कोई और ग्लू यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और ग्लू अगर आप फैब्रिक पे यूज करेंगे तो वो सही तरीके से आपका काम नहीं हो पाएगा और आपके जो भी आप मोटिव अटैच कर रहे होंगे, जैसे हम शीशे स्टिक कर रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन फैब्रिक ग्लू जो है वो स्पेसिफिकली आपके फैब्रिक के लिए होती है, इसीलिए आप फैब्रिक ग्लू को यूज कीजिएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसके नेकलाइन पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इससे डिजाइन कर सकते हैं, इसके स्लीव्स पे भी कर सकते हैं, इवन के दामन पे भी अगर आप करना चाहें शर्ट के दामन पे, तो उस पे भी आप ये डिजाइन जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डिजाइन बना सकते हैं। अब इस गुट्टा कॉर्न का ये करूंगी कि मैं आपको कॉर्नर्स बना कर दिखा दूंगी कि गुट्टा कॉर्न जो है वो आपकी आउटलाइनिंग करने के लिए, आपके कॉर्नर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है आपके फैब्रिक्स पर। अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ्लावर बनाया है, तो फ्लावर में जितने भी पेटल्स हैं उनको आउटलाइन करने के लिए आप इस गुट्टे कॉर्न का यूज कर सकते हैं, जिस तरह के हमने फैब्रिक पेंटिंग में भी इसको यूज किया था। इसी तरह से अगर आप कोई शीशा वर्क कर रहे हैं तो उसके कॉर्नर्स को बनाने के लिए आप आउटलाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज जो है वो यही होता है कि आप या तो इससे कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर लें या फिर आप इससे आउटलाइनिंग करें। तो मोस्टली जो गुट्टा कॉर्न यूज किया जाता है वो आउटलाइनिंग के लिए किया जाता है। अभी देखें इससे हमारा क्या हुआ कि जो हमने शीशा वर्क किया था वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। आप चाहें तो इन मिरर से कोई और भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई और डिजाइन बनाना चाहें तो वो आपके ऊपर है। एक सब टू यू, आप कोई भी बना सकते हैं और किसी भी तरह से आप इस गुट्टा कौन सा आउटलाइन दे सकते हैं। मैंने शीशे के जो ये मिरर्स हैं इनके कॉर्नर्स पे आउटलाइन दी थी। आप चाहें तो इसके एक सर्कल बना सकते हैं, एक ओवल बना सकते हैं, उस ओवल के अंदर जो है आप शीशा वर्क दे सकते हैं, या एक स्क्वायर बना ले, एक छोटी सी, जैसे आप देखते हैं नेकलाइन पे पट्टी बनी हुई होती है, तो एक छोटी सी स्लिट बना ले, एक छोटी सी पट्टी बना लें आप, और उसके अंदर आप शीशा जो है वो दे दें। गुट्टा कौन से आप वो पट्टी बना लें और इसके अंदर आप अपना शीशा वर्क दे दें। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से अपने काम को लेकर चल सकते हैं। हर एक डिजाइनर का अलग तरीका होता है, अलग करने का मेथड होता है, अलग डिजाइनिंग होती है, अलग सोच होती है, हर एक का मेथड डिफरेंट होता है। तो आप जिस हिसाब से डिजाइनिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसमें हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि आप यही डिजाइन बनाएं या आप ऐसा ही काम करें। वो आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से अपने डिजाइन को बनाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी वीडियो में जितना सिंपल, जितना इजी और जितना लेस टाइम में हम अपने काम को कर सकें, जो डिज़ाइन बना सकें, हम उस डिज़ाइन को जो है वो बना लेते हैं। जो डिज़ाइन आपका उसमें बनता है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस डिज़ाइन को हम छोड़ देते हैं, उस डिज़ाइन को हम नहीं बनाते हैं। ये तो हमने शीशा वर्क आपको करके बता दिया था। हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करके बता दें। तो ये हमने डिफरेंट डॉट्स, आप देख सकते हैं, डिफरेंट डॉट्स की लाइंस बना दी थी। और ये जो हम स्टिच कर रहे हैं अभी, ये कहलाता है क्रॉस स्टिच।
ये क्रॉस स्टिच आप अपने एम्ब्रॉयडरी जो है इसको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में, अपने ड्रेस डिजाइन में। लेकिन इसको सिखाने के लिए जो है वो हमने पहले डॉट्स लगा लिए थे, ताकि आप लोगों को बता सकें कि आपने किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट चलना है। तो ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स लगा के और ये क्रॉस हम बनाते जा रहे हैं। पहले हम सुई को नीचे से इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे। पहले आप लोगों ने जो है वो नॉट लगा लेनी है, उसी एंकर धागे से हम इस काम को कर रहे हैं। जब आप नॉट लगा लेंगे और उसके बाद जो है पहले सुई को इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे और फिर हमारा जो ऑपोजिट यानी डायगोनल साइड पे जो पॉइंट है उसके अंदर से निकाल देंगे। फिर दोबारा से दूसरे वाली साइड से लेकर आएंगे ताकि ये आपका क्रॉस बनता रहे। तो ये कहलाता है क्रॉस स्टिच। जैसे जैसे आप एक मोटिव बनाते जाएंगे आप उसको नीचे से इसी तरह लॉक करते जाएंगे, जैसे हम हेमिंग में लॉक करते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई हैंडवर्क कर रहे हैं तो उसे हमेशा लॉक करेंगे, वरना वो आपका पूरा का पूरा हैंडवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और वर्क करके दिखा देती हूँ। अब मैंने कुछ डॉट्स इसी तरह से फिर से लगा लिए हैं लाइन में। पहले हमने क्रॉस स्टिच किया था, लेकिन अब जो है वो मैं आपको रिबन या बटरफ्लाई स्टाइल जो है वो बनाना सिखा देती हूँ कि आप एम्ब्रॉयडरी में जो है वो उसको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ड्रेस को डिजाइन करने में। बटरफ्लाई स्टाइल बनाने के लिए आपने पहले इसी तरह से स्ट्रेट लाइंस बनाते जाना है रेक्टेंगल शेप में। पहले ही हमने देखे रेक्टेंगल हमने अपने डॉट्स को लगा लिए हैं और उसके बाद हम इस पूरे रेक्टेंगल को इसी तरह स्ट्रेट लाइन से फिल करेंगे। और अब ये हमने सेंटर में से अपना सुई को निकाला और कुछ इस तरह से हम अपने थ्रेड को जो है वो बेंड करते जाएंगे, जिससे ये आपके पास बटरफ्लाई की शक्ल बनती जाएगी। इसको भी आप नीचे से लॉक कर देंगे और जितनी चाहे आप इस बटरफ्लाई के डिजाइन को जो है वो अपने ड्रेस के डिजाइन में यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ हैंडवर्क करके आप लोगों के सामने दिखा दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।